अली अमीन गड्डापुर पुलिस फोर्स के साथ साथ अपने जाती मलेशिया जो है अपनी एक जाती फोर्स के साथ पंजाब में आ रहा है और वो सारी फोर्स जो है वो असले के साथ लेस है। उनके पास बहुत जदीद असला है और ये यहाँ से ये लोगों को इकट्ठे करके यहाँ पे हाजिरियाँ लगी हैं सरकारी मुलाजमीन की और हाजिरियाँ लगने के बाद इनको गाड़ियों में जो है बैठने के लिए कहा गया है। फितना ग्रुप को रावलपिंडी में किसी तमाशे की इजाजत नहीं, उनको लाशी चाहिए, ऐसा होने नहीं देंगे। सूबाई वजीर अजमा बुखारी और ख्वाजा इमरान नज़ीर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी को असलहे के साथ रावलपिंडी में घुसने नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा नफरत का बीज बोया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। सेक्रेटरी औकाफ ने जल्द जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। दाता दरबार मस्जिद में सेनेटर इसहाक डार के भाई मरहूम ख़ज़ा हयात डार के साल सवाब के लिए कुरान खानी का भी एहतमाम हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रात फ़लस्तीन कश्मीर की सूरत हाल पर खिताब किया है, वो न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमानी है। लबनान पर इस वक्त इसराइल के हमले जारी हैं। रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसकी भी मज़म्मत की है और पूरा पाकिस्तान जो ब्रदर इस्लामी मुल्क लबनान पर हमले हो रहे हैं उसकी मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और कश्मीर का भरपूर मुकदमा लड़ा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसले पर मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल आलमी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आईनी अदालत के क़याम से मुकदमात का बोझ कम होगा। जमात इस्लामी का जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अमीर हाफिज मईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान के अवाम को आइन व कानून के मुताबिक मंसूर अली शाह की तकर्रुरी करनी चाहिए। आइन के मुताबिक जिसकी बारी है उसी का तकर्रुर किया जाए। जमात इस्लामी की लाहौर में एहतजाजी धरने की तैयारियां जारी। नायब अमीर जनूबी लाहौर की ज़ेर सदारत इंतज़ामी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। अहमद सलमान बलोच का कहना है एहतजाजी धरना वहदत रोड पर दिया जाएगा। धरना मुआहदे के मुताबिक बिलों में अवाम को रिलीफ ना देने के खिलाफ दिया जा रहा है। कारोबारी तबके में, कारोबारी बरादरी में सुकून और चैन की लहर है, उम्मीद की किरण है और कारोबारी बरादरी ये तवक्को कर रही है कि अब मुल्क चलने को है, मुल्क आगे बढ़ने को है। तो क्या ये जमात इस्लामी की क़यादत इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर रोड्स को ब्लॉक करने और एहतजाज करने की बात कर रही है? हम समझते हैं कि जमात इस्लामी अपना इमेज खराब कर रही है। कुछ जमातों को मुल्क की तरक्की हासिल नहीं हो रही, एहतजाज और हड़तालों से महंगाई में कमी नहीं आएगी। चेयरमैन अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल नईम मीर का कहना है कि उनको मुल्क के माशी हालात को समझना होगा। हुकूमत से मुतालबा है किसी जमात को एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए। टोल टैक्स में 30% इजाफा और भारी जुर्माने नामंजूर। मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने 22 अक्टूबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। मिनी मजदा एसोसिएशन का हंगामी इजलास भी तलब। इजलास में हड़ताल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। पंजाब असम्बली के बाहर नाबीना अफराद का एहतजाज छठे रोज़ में दाखिल। मुजाहिरीन का कहना है कि हिम्मत कार्ड की फराहमी यकीनी बनाएं, डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करें, माहाना 10,000 रुपये खसूसी अलाउंस देने का भी मुतालबा किया।
आज छठा रोज़ है और मुज़ाकरात के लिए सोशल वेलफेयर ऑफिस में बुलाया जाता है और डीजी साहब और काफ़ी मिनिस्टर्स के साथ मुज़ाकरात का कहा जाता है, लेकिन हमारा मुद्दा सोशल वेलफेयर के साथ नहीं है। हमारा चीफ सेक्रेटरी पंजाब या सीएम साहिबा से मामलात हमारे तय हो सकते हैं। सर हमारे सादा और आसान से मुतालबात हैं जो कि सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने हमारे मुतालबात सुन के 2% से कोटा 3% किया था, इसी तरह हम चाहते हैं सिंध और बलूचिस्तान की तर्ज पे हमारा 3% से कोटा बढ़ाकर 5% मुतालबातों में किया जाए। महंगाई में इजाफा थम ना सका, शराब 12.80% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 0.05% इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में 16 अशिया महंगी हुई, 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की दुहाई में कमी न आई, सब्जी और फलों की कीमत में बस दस्तूर इजाफा। मटर 300, मेथी 260 रुपये, शिमला मिर्च 200 और अरबी 170 रुपये किलो में दस्तियाब। अनार 290, आड़ू 280, पपीता 240 और केला 150 रुपये दर्जन में दस्तियाब। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी। चिकन और अंडों की कीमत में कमी ना आ सकी। मुर्गी का गोश्त 595 रुपये किलो पर बरकरार, फी दर्जन अंडे 306 रुपये में दस्तियाब। मार्केट में अंडों की पेटी 9060 रुपये में फरोख्त। महंगाई के सताए अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। यूटिलिटी स्टोर्स पर 170 अशिया की कीमतों में शानदार कमी कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का कहना है अशिया की कीमतों में 10 से लेकर 190 रुपये तक की कमी की गई है। नई कीमतों का इत्तलाक भी कर दिया गया है। चटपटे मसाले खाने वाले हो जाएं होशियार, सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ फूड अथॉरिटी का घेरा तंग। मकई के भूसे से मिलावटी मसालाजात तैयार करने वाला ग्रोह पकड़ लिया। 12,500 किलो फंगस ज़दा मिर्चें, 2500 किलो ममनुआ अज्जा और 250 किलो मिलावटी हल्दी तलब की गई। बागात के शहर में बादलों ने फिर रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, एबट रोड और डेविस रोड पर बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिशों का मौजूदा स्पेल 2 अक्टूबर तक बरसेगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी इरफान अली काठिया की सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा नशेबी इलाकों से बारिशी पानी जल्द निकाला जाए। बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें। बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लेस्को के 140 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और तकनीकी खराबियों का बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। शहरी परेशान। बारिश के बायस लेस्को रीजन में अफरा तफरी और इनफरादी शिकायत की भी भरमार। सेफ सिटी में गर्ल्स हॉस्टल की नाकिस तामीर का इंकशाफ। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल और कवायद ज़वाबित को भी पसे पुश्त डाल दिया गया। ठेकेदार ने कंक्रीट की चौड़ाई 6 इंच कम कर दी। 9 तामीर शुदा इमारत में दरारें पड़ गईं। महकमा मवासलात व तामीरात को तहकीकात करने की हिदायत की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमडी कैट के नताइज जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 56,519 उम्मीदवारान ने शिरकत की। पहली पोजीशन 2 तालबात ज़ैनब मुनीर और इकरा आजम ने मुश्तरका तौर पर हासिल की। दोनों तालबात ने 199 नंबर हासिल किए। मखसूस नशस्तों के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए दरखास्त। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरखास्त पर तहरीरी उबूरी हुक्म जारी किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब दाखिल करवाने का आखिरी मौका। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपने नुमाइंदे की पेशी यकीनी बनाए।
नज़रबंदी के अहकामात के खिलाफ दरख्वास्त का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने हुकूमत के वकील को दलाइल के लिए मोहलत दे दी। वकील ने दलाइल के लिए मोहलत तलब की थी। दरख्वास्त में नज़रबंदी के अहकामात की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान केस मुलजिम ममनून हैदर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने बुकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डॉल्फिन फोर्स का दायरा कार पंजाब में बढ़ाने के लिए इकदाम शुरू। वज़ीर आला के हुक्म पर मजीद 31 अजला में डॉल्फिन फोर्स का आगाज़ हो गया। डॉल्फिन फोर्स के लिए 1200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। तमाम अजला को बीट्स के मुताबिक मोटरसाइकिलें तकसीम होंगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स में माली मसरूका तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद। मुलजमान से बरामद करोड़ों रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के सपोर्ट कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक DIG इमरान कीशवन और SP आफ्ताब अहमद ने माल मसरूका तकसीम किया। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम का अज़म। CTO का लोडर रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। GT रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, शाहदरा पर खसूसी नाकाजात कायम। कहा आहनी रॉड, सरिया और सामान बॉडी से बाहर लोड करने पर चालान और मुकदमा दोनों दर्ज होंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह शाह का इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स का दौरा। कम्युनिटी सेफ्टी इंफॉर्मेशन विंग की हादसात और रेस्क्यू कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग थी। ज़ियाउल्लाह शाह ने कहा कि मुतालिका इदारों के बाहमी लाहे अमल से हादसात में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़ेर सदारत इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। चैंपियंस वनडे कप और स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ज़रूरी कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत की गई। यकम अक्टूबर से लाहौर सफारी जू के औकात कार तब्दील। पार्क सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। इंतजामिया ने नए औकात कार पेश किए। इंतजामात मुकम्मल कर लिए। DG मुदस्सिर आज़म मलिक ने कहा कि सियाहों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर से मुलाकात। डॉक्टर नयाज अख्तर ने वाइस चांसलर UET का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, गुलदस्ता पेश किया। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुंतखब होना हमारे लिए भी बाइसे इफ्तिखार है। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मारूफ आलमदीन पीरज़ादा मोहम्मद साकिब रज़ा मुस्तफ़ा की ख़ुसूसी शिरकत। कहा, जदीद ज़िंदगी में कुरानी असूलों के मुताबिक इत्तलाक ज़रूरी है। कुरान की तालीमात पर अमल के बगैर निजात का कोई रास्ता नहीं है।